अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ कोई ब्लॉग शेयर नहीं करूंगी। तो आप सभी को 14 रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज मैं आप लोग के साथ अपना एक मौजज़ा शेयर करूंगी जो कि मेरे साथ हुआ था। तो ये बात है आज से कुछ साल पहले की। तो मेरे पापा को जाना था सऊदी अरब। तो सऊदी अरब जाने के लिए तो आप सभी को पता है कि पासपोर्ट की ज़रूरत होता है। तो मेरे पापा के पास पासपोर्ट नहीं था। तो पासपोर्ट बनाने के लिए मेरे पापा ने अप्लाई किया था, लेकिन बहुत मुश्किल से वो आ नहीं रहा था। तो फ्रेंड्स, पासपोर्ट पापा का आ नहीं रहा था। हम लोग बहुत परेशान थे कि कैसे क्या करेंगे। तो कहीं पे मैंने देखा, मतलब पढ़ा कि सूरह नज़म का एक वजीफा होता है जिसमें एक ही सीटिंग में जो है 21 बार उसे पढ़ा जाता है। तो मैं उसे देखने के बाद मैंने सोचा ये वजीफा करूं। कि कौन सा डे था ये तो मुझे नहीं याद है, क्योंकि ये कुछ साल पहले का बात है। मेरे पापा को सऊदी अरब जाए हुए अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साल हो चुका है। तो मैं कहीं देखी सूरह नजम का वजीफा। सूरह नजम कुरान पाक की 87वीं पारा में है। तो वहाँ पे उसको करना क्या था कि 21 बार पढ़ना था। एक ही सिटिंग में 21 बार का वजीफा है वो। तो 11 बार जो है अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना होता है, जो कि है दरूद इब्राहिम। तो दरूद इब्राहिम अगर आप पढ़ेंगे तो इससे जो है इसका ताकत और भी बढ़ जाता है, क्योंकि जिस भी अमल, जिस भी वजीफे के साथ अगर हम लोग पहले दरूद पाक लगा देते हैं तो वहाँ अल्लाह के बारगाह में वो कबूल होता ही होता है। क्योंकि दरूद पाक ही एक ऐसा अमल है जो अल्लाह पाक जो है उसे मतलब कि कबूल करते हैं। वो चाहे कितना भी गुनहगार बंदा हो, उसका दरूद पाक जरूर कबूल होता है। इसलिए आप कोई भी वजीफा करें, उसके अव्वल आखिर में आपको 3 बार, 11 बार, 7 बार दरूद पाक लगा देंगे तो आपका वजीफा, आपका दुआ कबूल जरूर होगा इंशाअल्लाह। तो बात कुछ साल पहले की है। तो पापा का पासपोर्ट तो आ नहीं रहा था। तो फिर मैं बैठी सूरह नजम का वजीफा करने के लिए। तो एक ही सिटिंग में मैं बैठी थी, 15-16 बार हुआ ही था। तो फिर मेरा भाई आया। तो 15-16 में मैं मतलब पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते 1 2 3 ऐसे करते करते 15-16 बार हो चुका था। तो मेरा भाई आया बाहर से। तो भाई बोला, तो पहले हमारे यहाँ पोस्टमैन आते हैं, मतलब कि कोई भी पेपर या फिर कागज देना होता है तो पोस्टमैन के थ्रू ही जो है सब कुछ आता है। तो वो आए, मेरे पापा का नाम पूछ रहे थे। तो मेरा भाई आया तो बोला पापा का कोई मतलब नाम पूछ रहा है, पोस्टमैन आया है। फिर मैं तो बहुत खुश हो रही थी दिल ही दिल में कि अल्लाह पाक ने मेरी दुआ कबूल कर ली, क्योंकि पोस्टमैन आया है, आने ही वाला था वो, उसी के इंतज़ार में थे हम लोग। तो भाई को बोले थी कि जाओ तुम पूछो क्या है, क्या बात है। तो भाई गया। फिर 1 2 और आदमी थे उस टाइम, शायद पापा कुछ काम से बाहर गए हुए थे। तो जब हम लोग फिर पूछे तो वो बोले कि पासपोर्ट है, उसमें सिग्नेचर लगेगा। तो फिर उसमें मेरी अम्मी या फिर मेरा भाई, इतना याद नहीं है, कोई दोनों में से एक उसमें साइन किए और फिर जो है पासपोर्ट लेकर आए। फिर मैं अपने अल्लाह पाक का कैसे शुक्र अदा करती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने सिर्फ उसे एक बार ही पढ़ा था। कोई वजीफा होता है ना कि हम 1 दिन किए, 3 दिन किए, 7 दिन, 11 दिन, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने एक ही बार में उसे बैठा पढ़ने के लिए। 15-16 बार हुआ ही था कि मेरे अल्लाह का जो है मौजज़ा मेरे साथ हुआ। तो ये यस फ्रेंड्स, बहुत बड़ा मौजज़ा था, क्योंकि इसके लिए हम लोग बहुत परेशान थे, बहुत टेंशन में थे। तो अल्लाह पाक ने हम लोग, मेरी दुआ जो है वो कबूल की और 15-16 में ही मेरा वो पासपोर्ट जो है मेरे पापा का वो आ गया। तो मैं तो वहाँ से अपनी जगह से नहीं उठी, वहीं पे अपने अल्लाह का दिल में शुक्रिया अदा कर रही थी। और 21 बार का जो वजीफा था उसे मैंने पूरा किया। तो क्योंकि सूरह नज़म में एक और बात है फ्रेंड्स कि आपको आखिरी का जो उसमें आयत आएगा तो उसमें आपको सजदा आता है। तो 21 बार अगर आप पढ़ेंगे तो 21 बार आपको अल्लाह पाक को सजदा करना होगा। तो ये सूरह नज़म जो है सजदा करते हैं, 21 बार सजदा करते हैं और भी ज़्यादा इसका पावर बढ़ जाता है। ऐसे तो कुरान पाक का हर जो सूरा है उसका अलग अलग मतलब कि फ़ायदा है। हर पूरा कुरान ही शिफा है हमारे लिए। अल्लाह पाक कुरान में ऐसा कोई मुश्किल का हल है, दुनिया में कोई ऐसा मुश्किल ही नहीं है जिसमें कुरान पाक में हम लोग को हल ना मिलता हो, क्योंकि वो मेरे अल्लाह का कलाम है। तो जो भी सूरह को अगर आप यकीन के साथ पढ़ते हैं वो ज़रूर आपका जो मतलब काम है वो हो जाता है। तो आप लोग के साथ भी अगर कोई मसला है, किसी का औलाद का मसला होता है, किसी के शादी का मसला है, बहुत से लोग हैं जो अलग अलग मसले में परेशान हैं, तो आप लोग ये सूरह नज़म का वजीफा को करें, इंशाअल्लाह आपके साथ भी जरूर जो है मौजज़ा होगा। तो मैंने सोचा मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे अल्लाह पाक ने इतना बड़ा मौजज़ा किया और वो वजीफ़ा भी जहाँ लिखा हुआ था तो लिखा हुआ था ये बहुत पावरफुल वजीफ़ा है। तो मैंने सोचा क्यों ना रमजान मुबारक का, इतना मुबारक महीना चल रहा है, इसमें तो ऐसे भी 24 आवर्स जो है दुआएं कबूल होती है। जो फ़र्ज जो है वो 70 गुना बढ़ा दिया जाता है और जो नफली इबादतें होती है
तो नफली इबादतें जो है वो फ़र्ज के बराबर हो जाती है। तो हाँ, ये मतलब रमज़ान में अगर आप ये सूरह नजम का वजीफ़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका भी जो मसला है वो बहुत जल्द जो है हल हो जाएगा। तो अगर आपका एक दिन में ना हो, मैं तो अल्लाह से दुआ करूँगी कि आपका भी हो, और इंशाल्लाह अगर आप यकीन के साथ करेंगे तो आपका भी जो प्रॉब्लम है वो एक दिन में हल जरूर होगा इंशाल्लाह। तो आपको करना क्या है कि अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद इब्राहिम पढ़ लेना है, और फिर 21 बार एक ही सिटिंग में आपको सूरह नजम पढ़ना है। टाइम आप सबसे बेस्ट होगा कि अगर आपको डे में टाइम मिलता है तो आप डे में करें, नहीं तो आप फिर रात, मतलब कि तहज्जुद का वक्त जो होता है ये भी दुआ की कबूलियत के होता है। तो अभी रमज़ान चल रहा है तो आप लोग रात में किसी टाइम बैठ जाएं और तहज्जुद तक कोशिश करें कि इसका 21 बार जो है वो पूरा हो जाए, तो इसमें और भी ताकत बढ़ जाएगा और आपका मसला भी हल हो जाएगा। तो मेरे पास तो बहुत ऐसे ऐसे मौजज़ा है जो मेरे साथ हुआ है, मैं ऐसा वजीफ़ा करी हूँ और जो मेरा अल्लाह का रहम उतरा है और वो काम हो गया है। तो मुझे वजीफ़ों में अल्लाह से दुआ करने में बहुत यकीन है। बहुत सा ऐसा कोई ऐसा काम है जो मेरे लिए मतलब कि बेहतर नहीं है, वो नहीं होता। बाकी जो कुछ मैंने अल्लाह से मांगा है, कोई वजीफ़ा किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो मिला है। तो यकीन के साथ आप लोग ये सूरह नजम का वजीफ़ा करें। ये कुरान पाक की 27वीं पारा में है। आपका अव्वल आखिर इसमें दरूद इब्राहिम पढ़ना है और 21 बार सूरह नजम पढ़ना है, तो आपका भी मसला ज़रूर हल होगा। तो यही था मेरा कुछ आप लोग के साथ शेयर करना। इस 14 रमज़ान में मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि आगे भी अभी रमज़ान बचा हुआ है। आप लोग इस वजीफ़ा को करके अपना भी मुश्किलात को हल कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। ऐसे मेरे साथ बहुत सारे और भी मौजूदात है मतलब कि जो मेरे साथ हुए हैं, तो मैं इंशाल्लाह वो सब आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।